हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 110 111 पे कल चर्चा किया था। इसी पे हम तात्पर्य पद पर और चर्चा। तो इस श्लोक में ये ब्रह्मा जी का श्रीमद् भागवतम का प्रार्थना जो अर्पण करते हैं भगवान को, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में। इसमें ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित सरोजा आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम् यद्यद्धिया तु उरुगाय विभावजन्ते तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। इसमें ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, यू ऑलवेज dwell in the vision and hearing of your pure devotees. You also live in their lotus-like hearts, which are purified by devotional service. O my Lord, who are glorified by exalted prayers, you show special favor to your devotees by manifesting yourself in the eternal forms in which they welcome you. तो भगवान अपने भक्त के हृदय से भगवान को पुकारते हैं, तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान अवतरित हो जाते हैं। जैसे पिछले श्लोक में बोला गया, चैतन्य अवतारे मुख्य हेतु भक्तेरा इच्छाए अवतारे धर्म सेतु, प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन। धर्म के रक्षक भगवान ने भक्तों की प्रार्थना को सुनकर के अवतरित होते हैं। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैताचार्य के निवेदन और हुंकार प्रार्थना से संतुष्ट हुए। This text from Srimad Bhagavatam is a prayer by Lord Brahma to the Supreme Personality of Godhead Krishna for his blessings in the work of creation. ये श्लोक बोला जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा जब तीसरे स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाह रहे थे। तो सृष्टि की रचना करने के पूर्व वो भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं ताकि भगवान से बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। तो उस दौरान ब्रह्मा जी ये प्रार्थना में इस प्रकार से गुणगान करते हैं भगवान का कि भगवान किस प्रकार से भक्त वत्सल, अपने भक्तों के प्रति बहुत ही ज्यादा दया का भाव रखते हैं, इसलिए भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। Knowledge of the Supreme Personality of Godhead can be understood from the descriptions of the Vedic scriptures. For example, the Brahma Samhita describes that in the abode of Lord Krishna, which is made of Chintamani, touchstone, the Lord, acting as a cowherd boy, is served by hundreds and thousands of goddesses of virtue. Mayavadis think that the devotees have imagined the form of Krishna, but the authentic Vedic scriptures have actually described Krishna and his various transcendent. भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो समझा जा सकता है वैदिक साहित्यों के डिस्क्रिप्शन से। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, उनके रूप रंग के बारे में बताते हैं, कैसे वो कपड़े पहनते हैं इसके बारे में बताते हैं, भगवान का धाम के बारे में बताते हैं, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ पे अन्य लोग जो हैं वो किस प्रकार से कार्यरत हैं, सेवा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ज्ञान है भगवान के बारे में वो हमको भगवान के जो साहित्य है, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, और ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के धाम का दर्शन किया है के माध्यम से पता चल सकता है। तो ब्रह्मा जी तो जब तपस्या किए और प्रार्थना अर्पण किए तो कई हजारों साल की तपस्या के बाद भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। भगवान केवल अपना ही दर्शन नहीं, जो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है उसको सब कुछ दर्शन प्राप्त हो जाता है। भगवान का रूप रंग ये तो दर्शन हुआ ही, साथ ही साथ में भगवान ने ब्रह्मा जी पे कृपा करके वैकुंठ लोकों का भी दर्शन करा है। तो वहाँ के जो निवास करने वाले शुद्ध भक्त हैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं इसका भी दर्शन कराते हैं। और उसी चीज को फिर ब्रह्मा जी अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें
भगवान और भगवान के विषय में हर प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है। और इस भौतिक जगत में भी अन्य अन्य देवताओं के बारे में भी ब्रह्मा जी फिर ठीक ठीक से वहां पे वर्णन करते हैं, अपनी भी स्थिति बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या फंक्शन है, मेरा क्या योग्यता है। और भगवान शिव के बारे में बताते हैं, गणपति के बारे में, दुर्गा देवी के बारे में, इंद्र चंद्र वरुण के बारे में बताते हैं वो कैसे, और सब निष्कर्ष देते हैं। ये सब जो है भगवान कृष्ण के नियोजित दास हैं, जो अलग अलग इस भौतिक ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हैं, या मैनेजर्स की तरह हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान गोविंद, और अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में हर श्लोक के अंत में, प्रार्थना के अंत में वो यही घोषित करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ये गोविंद आदि पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष है, पुरुष मतलब कंट्रोलर, नियंत्रक, भगवान। तो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और तम हम उनको, मैं उनका भजन करता हूँ या सेवा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी आ, हाँ, सभी जीवात्मा, भौतिक जगत के सभी जीवात्माओं के गुरु हैं, क्योंकि वो पहले लिविंग एंटिटी हुए, सबसे पहले जीव इस संसार में ब्रह्मा जी हुए। उन्हीं से ही फिर बाद में सारे जो जीवात्मा शरीर को धारण करते हैं, उनसे ही पूरा ज्ञान भी प्राप्त होता है। और इसलिए वो सबके गुरु हैं, सबके आचार्य हैं। इसलिए उन्होंने जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में वर्णन किया, उनसे ही सारे वैदिक जो मंत्र है वो भी प्रकट होते हैं। और नारायण भी ब्रह्मा जी के थ्रू ही सारे वैदिक मंत्रों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने साक्षात्कार से, उन्होंने भी जो जिन ग्रंथों का रचना किया है वो भी वैदिक वैदिक साहित्य ही, जैसे ये ब्रह्म संहिता हो गया। और ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी के थ्रू भी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को प्रकट कराया। और नारद मुनि के द्वारा वाल्मीकि ऋषि के थ्रू, वाल्मीकि ऋषि थ्रू रामायण ग्रंथ को प्रकट कराया। इस प्रकार से वो भी वैदिक साहित्य, वैदिक मंत्रों से कम नहीं है, एज गुड एज वैदिक मंत्र है, जिसमें भगवान तथा भगवान के धाम, भगवान के भक्तों, भगवान की लीलाओं के बारे में पूरे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो निश्चित रूप में उसको जो प्रामाणिक वैदिक शास्त्र है, उनसे ही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। कोई अपने मन से किसी भी शास्त्र का रचना अगर करेगा तो उसमें हमेशा डिफेक्ट रहेगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी सिद्ध हो जाए, सिद्धि योग सिद्धियों को प्राप्त कर ले, तो कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, संस्कृत का ज्ञान रखता हो, वो वैदिक साहित्य शास्त्रों को रचना नहीं कर सकता है। जो वैदिक शास्त्र हैं उन्हीं को प्रमाणिक वैदिक शास्त्र माना जाता है, उन्हीं को ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होते हैं, ओरिजिनली भगवान के द्वारा जो दिए जाते हैं। फिर इस गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्मा जो महाजन है, ब्रह्मा जी हैं या भगवान शिव हैं, और अन्य और भी सुखदेव गोस्वामी, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, यमराज, और नारद मुनि, तो ऐसे 12 महाजन का लिस्ट है। उनके थ्रू जो ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रमाणिक है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आएगा और बोलेगा हम हिमालय में तपस्या करके आए हैं, 50 साल हमने बिना खाए पिए सांस लिए गुफा में बैठ के तपस्या की है, और वो तपस्या के बाद उनको कुछ साक्षात्कार प्राप्त हो गया, और फिर उन्होंने कुछ ग्रंथ लिख दिए, तो वो वैलिड नहीं है, उसमें त्रुटियां हो सकती है। 50 साल की क्या कीमत, जब बड़े से बड़े ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल तक भी समाधिष्ठ होकर भी भगवान के बारे में सही तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो इस कलयुग में कोई 40 50 साल 100 साल तपस्या करके कैसे वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? तो संभव ही नहीं। विश्वामित्र मुनि 60 हजार साल तपस्या किए, सौभरी ऋषि भी यमुना के अंदर बैठ के 10 हजार साल तपस्या की, और ऐसे अनेकों अनेकों महान ऋषि हुए जो हजारों हजारों साल का तपस्या किए, उसके बाद भी उनको किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ा, और उनसे शिक्षा प्राप्त करके कि वो भगवत ज्ञान को प्राप्त कर पाए। तो इस संसार का कैसे कोई व्यक्ति खुद के बुद्धि से अपना ज्ञान बना सकता है? और साथ ही ये बात उनके लिए भी लागू होती है जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बताता है तो उसका भी प्रमाण शास्त्रों में होना चाहिए, जो ऑथराइज शास्त्र, जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें उनका रेफरेंस होना चाहिए। कोई अपने मन से कुछ जादू दिखा करके, या उसके कुछ फॉलोवर्स हैं इसलिए उनको भगवान बता दिए, तो भगवान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर वो अपने ही मन से कुछ शास्त्र बना देते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रकट कर देते हैं, तो वो तो केवल एक मिथ्या है, मैथोलॉजी उसको बोला जाता है। वैदिक ग्रंथ मतलब 4 वेद,
108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास में रामायण, महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। हाँ, और यही प्रमुख वैदिक ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों पे आधारित जब कोई गुरु शिष्य परंपरा से आकर के अपने साक्षात्कार के अनुसार इन ग्रंथों को समझाने के लिए कोई ग्रंथ लिखते हैं तो वो भी वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं, उनको भी वैदिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे ये चैतन्य चरितमृत, श्री चैतन्य चरितमृत कविराज गोस्वामी अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। तो वो देखेंगे आप हर अध्याय में वो जो भी कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं तो उसको श्रीमद् भागवतम उपनिषद पुराण से प्रूफ कर रहे हैं, श्लोक को कोट करके रेफरेंस दे करके प्रूफ कर रहे हैं। ये इसीलिए जो भी साधु प्रामाणिक ग्रंथों से कोट करके रेफरेंस करके प्रूफ करते हैं वही प्रामाणिक साधु कहलाते हैं। और जो केवल अपने मन से बोलते हैं वो साधु नहीं है। क्योंकि अपने मन से तो कोई कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए कई बार लोग गीता का बारे में उपदेश उपदेश देते, बताते गीता का ये मत, गीता का ये निष्कर्ष। उन्होंने खुद कभी गीता नहीं पढ़ा और लोग भी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना है कि गीता का उपदेश ये है कि बस कर्म ही जो है वही कर्म ही पूजा है, कर्म ही करना चाहिए। जो जिसको जैसा कर्म मिल गया है पैदाइशी, उसी प्रकार का कर्म करना ही उनकी पूजा है और उसी से उनको पूर्ण सिद्धि मिली। इस प्रकार का सिद्धांत जो है गीता में नहीं बताया गया। कौन सा श्लोक है, अगर उनसे पूछे कि कौन से श्लोक में भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप जिस प्रकार के कर्म में लगे हुए हैं बस वही करते रहिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा तो गीता में कहीं नहीं बोलते हैं। भगवान तो बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जगन्य गुण कर्म। तो ये 14वें अध्याय में आप पढ़ी कि 3 प्रकार के गुणों पे आधारित अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग कर्म, भिन्न भिन्न कर्म में लगे हुए, और जिस जिस गुण पे आधारित वो अपने कर्म करते हैं उसके अनुसार उनको अलग अलग फल मिलता है, एक ही फल नहीं मिलता है। ये गलत धारणा है। ये तो मत ततो पथ, कि कोई भी पथ हो, किसी का कैसा भी मत हो वैसा ही पथ स्वीकार कर सकता है, मंजिल एक ही पहुंचना। ये गलत सिद्धांत है पूरी तरह से। ये गीता में ऐसे नहीं बोलते। मोहन साफ साफ बोलते हैं कि जो सतोगुणी कार्य करेगा तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर के लोकों में जाएगा, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महालोक। जो तमोगुणी कार्य करेगा, तमोगुण में रहकर कार्य करेगा, वधो गच्छन्ति, यानी नीचे के लोकों में जाएगा, पाताल नरक लोकों में जाएगा, निम्न योनि को प्राप्त करेगा। और जो रजोगुण में कार्य करेगा वो इसी पृथ्वी लोक में रहेगा। सिंपल से भगवान बताएं। और फिर बताए माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवित स गुणान समित्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। लेकिन जो ना तो सतोगुण रजगुण तमोगुण में कार्य करता है बल्कि मेरा सेवा करता है, मेरा भजन करता है, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है मेरा, तो वो तीनों गुणों को, ये तीनों प्रकार के लोगों को नहीं प्राप्त करता, वो इन तीनों लोगों के परे मेरे धाम को प्राप्त करता है। मद गत्वा मद धाम अ, यद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। तो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट रूप में गीता में भगवान बताते हैं, लेकिन कुछ लोग मिसलीड करते हैं, गलत तरह से लोगों को वो प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी ऐसे लोग आपको श्लोक नहीं बताएंगे कौन से श्लोक है। आप जो भी, कोई भी साधु है, कोई भी गुरु है, अगर वो प्रचार करते हैं, कुछ भी बताते हैं सिद्धांत, तो उसके पीछे फिर क्या रेफरेंस है, गीता में कौन से श्लोक में बोला गया है, भागवत में कौन से श्लोक में बोला गया है, पुराण के कौन से श्लोक में ये वर्णन, ये बताना चाहिए। ये नहीं बताएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जैसे जो वकालत करते हैं, वकील है, और कुछ कुछ अपना बताता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वो कोर्ट नहीं करता है कि कौन से लॉ के अंडर ये ऐसा बताया गया है, तो फिर वो उस वकील की वकालत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसको कोट करना पड़ेगा संविधान में कि कौन कौन से रेफरेंस देना पड़ेगा, तब स्वीकार किया जाएगा। बिना रेफरेंस के नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी तात्पर्य हैं, प्रभुपाद जी हर एक जो छोटा से छोटा भी सिद्धांत अगर कुछ बताते हैं तुरंत उसका रेफरेंस देते हैं। The word Shruta in Sutekshita Patha refers to the Vedas, and Ikshita indicates that the way to understand the supreme personality of Godhead is by proper study of the Vedic scriptures. देखिए यहाँ पे भी वापस से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे जो श्रुता शब्द आया है कि आज से सुतेक्षित पथो नन्नाथ पुंसाम, भगवान आपको शुद्ध इक्षित पथ में आप आते हैं। शुद्ध, तो शुद्ध का मतलब होता है, सुतेक्षित पथ का मतलब होता है शुद्ध, श्रुति। वेदास को श्रुति भी बोला जाता है कि, तो इसलिए श्रुतेक्षित पथ का एक अर्थ ये भी है कि द वे टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम गॉड हेड इज बाय प्रॉपर स्टडी ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। भगवान के बारे में जानना कि भगवान कौन है, क्या करते हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या चाहते हैं, भक्ति क्या होता है,
और पूर्ण सिद्धि क्या होता है, सब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको जानने का एकमात्र उपाय है कि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वैदिक शास्त्रों को पढ़ना समझना। सही तरीके से पढ़ना समझना मतलब प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के पढ़ना, जो वास्तविक रूप में जो ऑथोराइज है उनके द्वारा ही पढ़कर हम समझ सकते हैं। वन कैन नॉट इमेजिन समथिंग अबाउट गॉड और हिज फॉर्म। कोई विचार धारा नहीं कर सकता, विचार इमेजिनेशन नहीं कर सकता, अपने मन से कुछ नहीं बना सकता है भगवान के बारे में ज्ञान, कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं। सच इमेजिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दोज हु आर सीरियस अबाउट एनलाइटनमेंट। इस प्रकार के जो इमेजिनेशन है, मन से बनाए हुए विचारधारा है, कोई भी गंभीर जो भक्त होते हैं उनके द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। वो लोग जो इनोसेंट पब्लिक है उनको धोखा दे सकते हैं, या जो लोग खुद धोखा खाना चाहते हैं संसार में उनको धोखा दे सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गंभीर छात्र हैं, गंभीर हैं भक्त लोग, उनको कभी भी इस प्रकार के जो अपने मन से बनाए हुए भगवान के स्वरूप, भगवान के बारे में ज्ञान है, वो लोग कभी इस प्रकार से उनको धोखा नहीं दे सकते। So here Brahma says that one can know Krishna through the path of properly understanding the Vedic text. If by studying the form, name, qualities, pastimes, and paraphernalia of the Supreme Godhead, one is attracted to the Lord, he can execute devotional service, and the form of the Lord will be impressed in his heart and remain transcendently situated there. इस प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण को तभी जान सकता है जब वो इन वैदिक शास्त्रों के मदद से, शुद्ध भक्त के मदद से वैदिक शास्त्रों को समझे। और अगर इन वैदिक शास्त्रों को कोई अच्छे से समझता है, विशेष रूप से भागवतम, गीता, भागवतम, इन ग्रंथों को कोई समझता है, तो भगवान के जो नाम रूप गुण लीला है उसके हृदय में वो आके बैठ जाएंगे, और वो भगवान, वो इस प्रकार से वो भक्त ट्रांसेंडेंटल यानी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है। Unless a devotee actually develops transcendental love for the Lord, it is not possible for him to think always of the Lord within his heart. Such constant thought of the Lord is the sublime perfection of the yogic process. As the Bhagavad Gita confirms in the 6th chapter, is stated that anyone absorbed in such thought is the best of all yogis. Such transcendental absorption is known as samadhi. A pure devotee who is always thinking of the Supreme Personality of Godhead is the person qualified to see the Lord. जिस प्रकार से प्रामाणिक तरीके से भगवान के बारे में भगवत ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसके हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रकट होते हैं, और भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है, और तब वो भगवान के बारे में निरंतर जो है स्मरण रख सकता है, स्मरण कर सकता है, और आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच सकता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को भगवान बेस्ट ऑफ ऑल योगीज बोलते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेन अंतरा, और इसी को समाधि बोला जाता है। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करता है, प्रामाणिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करके, इसलिए भगवान फिर उसको फेस टू फेस भी दर्शन दे देते हैं। वो योग्य बन जाता है भगवान का फेस टू फेस दर्शन प्राप्त करने के लिए। One cannot speak of Urugaya, the Lord, who is glorified by sublime prayers, unless one is transcendently elevated. और यही बात लागू होती है न केवल स्मरण के लिए, बल्कि वो भक्त के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी जो भगवान के बारे में कुछ गुणगान करना चाहता है। तो जब तक कोई आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंच सकता, तब तक वो भगवान को उचित प्रार्थनाओं के माध्यम से गुणगान नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है कि जब तक कोई किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके भक्ति योग की विधियों का पालन नहीं कर लेता है, यथा श्रवणम कीर्तनम, और जब तक उसके हृदय में शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, जब तक उसका हृदय जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंच जाता है, और जब तक वो भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर लेता है, और इस प्रकार से भगवान का निरंतर स्मरण की स्थिति पे नहीं पहुंच पाता है, तब तक वो भगवान के बारे में जो उरुगाया मतलब उचित तरीके से वो गुणगान नहीं कर सकता है। और इसीलिए ऐसे जो कथाकार होते हैं उनको फिर वो, क्योंकि प्रामाणिक तरीके से भक्ति ना कर पाने के कारण भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होता है, तो वो फिर जो कथा करते हैं वो फिर भागवत और गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथों से हट करके अन्य प्रकार की चीजों पे भी वार्ताएं करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे समाज सेवा, पॉलिटिक्स, समाज सेवा हो गया। इस प्रकार के अनेकों अनेकों, और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जोक सुनाते हैं, चुटकुल्ला करते हैं। भगवान की कथा चल रही है, जोक सुना रहे हैं, चुटकुल्ला कर रहे हैं, और या समाज के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, बस समाज का कैसे उद्धार होगा, हम लोगों को कैसी सेवा कर सकते हैं, कैसे खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, मानसिक बीमारी कैसे दूर कर सकते हैं, पूरा कथा यही चर्चा चलता रहता है।
अब भगवान की लीला जरूर बताएंगे वो अपनी कथा, लेकिन उन लीलाओं को भी केवल समाज के स्तर, भौतिक स्तर पे ला करके और वैसे ही चर्चा करें। भगवान एक एक भक्त बोल रहे थे कि हमको भगवान रामचंद्र की लीलाओं से यही समझ में आता है, यही निष्कर्ष है कि कैसे हम आदर्श पुत्र बने, कैसे हम आदर्श पति बने, आदर्श पिता बने और आदर्श समाज के वो बने, लीडर बने। यही समझ में आता है। तो ऐसा धारणा क्यों आया? क्योंकि ऐसे ऐसे ही हम जब सुनते हैं तो जो समाज के, भगवान रामचंद्र की लीलाओं को समाज के स्तर पे ला करके, भौतिक स्तर पे ला करके बताएंगे तो केवल यही शिक्षा प्राप्त करेंगे कि आदर्श पुत्र बनना चाहिए, आदर्श पति बनना चाहिए। ये शिक्षा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये तो एक भगवान रामचंद्र की लीलाओं का एक छोटा सा भाग है बस। असली शिक्षा क्या है? कि हमको पूर्ण रूप से समर्पित भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, भगवान के बारे में निरंतर जो है उनका श्रवण कीर्तन करना है। ये असली शिक्षा है। लेकिन असली असली शिक्षा कब मिलेगी? जब कोई प्रामाणिक तरीके से रामायण को पढ़ेगा, सुनेगा, तब तो मिलेगी। और चाहे रामायण हो या गीता हो, भागवत हो, कोई भी ग्रंथ हो, प्रामाणिक तरीके से जब सुन के समझेगा तब वो प्राप्त कर सकता है। और जो वो कथा करने वाला व्यक्ति है, कथाकार है, वो खुद भी उस आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए। तभी तो वो उस अपने कथा के माध्यम से दूसरों को आध्यात्मिक स्तर पे ला सकता है। अगर वो खुद आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है तो उसकी चर्चाएं भी उसी स्तर पे रहेंगी, और इसलिए वो पूर्ण रूप से लाभ नहीं प्रदान कर सकता। The Lord has innumerable forms, as the Brahma Samhita confirms. Advaitam Achyutam Anadi Anantarupam. The Lord expands himself in innumerable swarms of forms. When a devotee hearing about these innumerable forms becomes attached to one and always thinks of you, the Lord appears to him in that form. Lord Krishna is especially pleasing to such devotees in whose hearts he is always present because of their highly elevated transcendental. यहाँ पे आखिरी 1 मिनट में बस बताएंगे, समय तो हो गया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में या इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि अगर हम में से कोई भी इच्छा रखता है कि भगवान के हम किसी रूप का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो उसकी योग्यता क्या है? जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमेशा इस स्थिति पे पहुंचते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को योग्य बना लेते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच करके निरंतर भगवान के बारे में, भगवान के जिस रूप का हम निरंतर चिंतन कर पाते हैं, चिंतन मतलब उनके नाम का जप कर पाते हैं, रूप का स्मरण, गुणों का जो है प्रकट होता है, हृदय में लीलाएं प्रकट होती हैं, तब ऐसे भक्त के लिए वो योग्य बनता है, भगवान को दर्शन प्राप्त कर पाता है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? यस, अंकिता माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे आज की कथा में हमने सुना कि जो कुछ लोग होते हैं, कुछ फेक साधु संत होते हैं, खुद को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, उनके फॉलोअर्स। तो वैसे ही क्या फेक, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनके, जो मतलब बोलते हैं शिष्य हो सकते हैं क्या? वो कैसे यस, आइडेंटिफाई करें खुद में कि हम ये सही में कर रहे हैं भक्ति, या हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं अपने गुरु से? इस चीज को कैसे हमें खुद में जज करना चाहिए? हरे सही बात, समझ गया समझ गया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो समय की पाबंदी थी इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर बोल नहीं पाया। तो जिस प्रकार से फेक गुरु हो सकते हैं, उसी प्रकार से फेक चेले भी होते हैं। शिष्य, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि दोज हु वांट टू गेट चीटेड दे गेट चीटर्स। जो धोखा खाना चाहते हैं उनको धोखेबाज मिलते हैं, और जो सिंसियर है, गंभीर है, वास्तविक रूप में जो भगवान ही चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, समझना, तो भगवान हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो उसको अपने शुद्ध भक्तों के पास लेके आएंगे। नहीं तो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति वास्तव में हृदय में उसकी गंभीरता है, वास्तविक रूप में भगवान को खोज रहा है, तो वो किसी धोखेबाज के चक्कर में फंस जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसको गाइड करेंगे। ऐसे अनेकों केसेस हैं। तो निश्चित रूप में जो खुद धोखा खाना चाहते हैं, धोखा कैसे खाना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं अपना खुद का भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय भोग चाहते हैं, तो उनको, उनके लिए फिर ऐसे मार्केट में बहुत सारे ढोंगी गुरु हैं जो उनके हिसाब से बोलेंगे कि हाँ आप ऐसा करो, आपको ये भौतिक सुख मिल जाएगा, इसलिए वो उनसे आकर्षित होंगे। और जो शुद्ध वैष्णव होंगे, जब वो बोलेंगे कि नहीं, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आप भगवान के प्रति प्रेम करना चाहते हैं, तो आपको इस भौतिक समाज, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। ये पहला कंडीशन है। वन हु वांट्स, वन हु डिजायर्स टू एंटर इनटू स्पिरिचुअल लाइफ, जो आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक रूप में प्रवेश करना चाहता है, तो उसको हर प्रकार के भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। तो ये है भौतिक भोग की जो वृत्ति है, इसको इसीलिए प्रभुपाद जी ये स्पष्ट रूप में वर्णन किए। ये 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना है। मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना है, और यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, चाय कॉफी भी नहीं पीना है। इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। दीक्षा, दीक्षा मतलब इनिशिएशन, प्रारंभ है। यानी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रारंभ करने के लिए प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली ये बताते हैं, उसी को दीक्षा मिलती है। जो कम से कम 1.5 से 2 साल इन नियमों का स्ट्रिक्टली से पालन कर पाते हैं, तब उनको एडमिशन मिलता है। अब सोचिए,
तो इसीलिए जो वास्तव में सिंसियर नहीं है तो वो लोग फिर नहीं टिकते हैं, वो फिर इधर उधर जाते हैं ऐसे गुरु के पास जो बोलेंगे कि हाँ आपको जो करना है आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मंजिल एक ही है। आप कुछ जो जैसा जो मंत्र जप करना है जप करिए, जिस प्रकार का आपको भोग करना है भोग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सब भगवान ने ही तो दिया है ना। तो भगवान किस लिए दिए हैं? भोग करने के लिए दिए, तो भोग करो। तो इस प्रकार से तो ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं।